तेरा मसला क्या है। कहने लगे हुजूर बड़ी गरीब खातून, मेरा छोटा सा मसला है। ये जलसे में आने वालों, मैं तुम्हें बताता हूँ तकवा क्या है। आज तुम खाना खा तो नहीं है, तेरा बच्चा जब घर में कमा के लाता है तो देखना कि तेरा बच्चा कोई हराम का लुकमा तो कमा के नहीं ला रहा है। ए मेरी बहनों, तुम बैठी हो, अगर तुम्हारा शोहर घर में कमा के लाता है, अगर उसको सैलरी मिलती है, तेरा शोहर शाम को कमा के लाता है, अपने शोहर से मेरी बहन जरूर पूछ ले कि मेरे शोहर ये बता तेरी कमाई कैसी है, मेरे शोहर बता कहां से हम कमा के लाया है, तेरा बिजनेस क्या है। अगर तेरा शोहर कहे कि मैं इस तरीके से लाया हूं और तुझे लगे ये नाजायज तरीके से लाया है, तो अपने शोहर से कह देना मेरे किचन में तेरे हराम की कमाई के लुकमे नहीं होंगे, मेरे किचन में तेरी हराम की कमाई से लाई गई दौलत से खाना नहीं पकेगा। मैं अपने बच्चों को फाके से रख सकती हूँ मगर हराम की कमाई अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगी, इसलिए कि अगर मैंने आज हराम की कमाई अपने बच्चों को खिला दी तो कल मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे जवान बच्चे मुझे ठोकर मारेंगे। हराम के खून कभी वालिदैन से वफा नहीं करते, नहीं करते। इमाम मालिक की बारगाह में ये खातून आई, कहने लगी हुजूर मुझे एक मसला पूछना, मैं बताऊं तकवा किसे कहते हैं। यार तकवा देखो, कहने लगी बता खातून तेरा मसला क्या है। कहने लगी हुजूर मैं एक बड़ी गरीब खातून हूं, मैं सूत काटने का काम करती हूँ। सूत जानते हैं, ये जो चरखा चला के काटा जाता था पहले जमाने में, अब तो ये दौर नहीं रह गया, अब तो मशीनों से कपड़े बनते हैं। हुजूर में चरखा चलाकर सूत काटने का काम करती हूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा कारोबार है। मैं दिन में नहीं काट पाती इसलिए कि हुजूर मुझे दिन में और बहुत से काम होते हैं, रात जब आती है लोग सो जाते हैं तो फिर मैं ईशा की नमाज पढ़ के अपना सूत काटने का धंधा शुरू करती हूँ। फरमाया फिर, कहने लगे हुजूर जब रात को चांदनी चटकने लगती है तो उसकी रोशनी में मैं अपना काम करती हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना चिराग जला सकूं, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अपना चिराग रोशन कर सकूं। हुजूर मेरे पास तो इतना है ही नहीं कि मैं चिराग रोशन करूं, इसलिए मैं चटकी हुई चांदनी में जो रोशनी होती है उसमें अपना सूत खाती हूं। लेकिन हुजूर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी गली से, मेरे रास्ते से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं। जुलूस जानते हैं आप, बादशाहों के जुलूस निकलते हैं, उनके जुलूस में रोशनी बहुत ज्यादा होती है, शमा बरदार होते हैं, फानूस बरदार होते हैं, उनके हाथों में किंदीलें होती हैं। जब वो मेरी गली से निकलते हैं तो बादशाहों के जुलूस की रोशनी मेरी छत पर आ जाती है, जहां मैं अपना सूत काट रही होती हूँ। जब रोशनी ज्यादा हो जाती है तो फिर मुझे दिखने भी ज्यादा लगता है, जब मुझे नजर ज्यादा आने लगता है तो हुजूर मेरे काम करने की स्पीड तेज हो जाती है। जिस दिन बादशाहों के जुलूस मेरी गली से निकलते हैं उस दिन मेरा काम दोगुना हो जाता है, इसलिए कि रोशनी ज्यादा होती है। हुजूर मसला ये पूछना है, ये जो सूत ज्यादा कट जाता है, ये जो दोगुना काम हो जाता है, ये दोगुना काम ज्यादा कटा हुआ सूत मेरे लिए जायज है या नाजायज है। हुजूर ये सूत मेरे लिए जायज है या नाजायज। इमाम मालिक ने फरमाया खातून ऐसा लगता है कि तू हसन बसरी की बहन है। हुजूर आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है। हुजूर आपको कैसे पता कि मैं हसन बसरी की बहन हूं। फरमाया ये तकवा हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। तकवा हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। कहने लगे हाँ हुजूर हसन बसरी मेरा भाई है। लोगों जरा गौर करो कितनी सी बात पर ख्याल है, कितनी छोटी सी बात पर। हमारा हाल ये है कि अगर प्रधान खड़ंजा डलवाने के लिए ईंटें रखवा दे रास्ते में और अगर 2 हफ्ते तक खड़ंजा ना पड़े तो आधी ईंटें गायब, जिसके दरवाजे पर थी वो लेके ढो के। सही बता रहे हैं, समझते हैं हमारे अब्बा जी की हैं। जायज नहीं है, जायज नहीं है, बात है कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। ढुल्ली है कि सरकारी माले ले जाओ, नहीं
हद ये है कि मस्जिद में जो गर्म पानी होता है हीटर से, उसको भर के अपने घर आप नहीं ला सकते। गर्म पानी को आप अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए कि उसमें बिजली खर्च हुई है और बिजली का बिल मस्जिद देती है, तो तेरा पर्सनल अधिकार नहीं है उस पानी पर। ये जो नमाज के बाद मस्जिद का पंखा चला के आप लेट जाते हैं, जायज नहीं है, इसलिए कि जो बिजली खर्च हो रही है पंखे में, इसका बिल मस्जिद देगी। ये नमाजियों के लिए था, तेरे सोने के लिए नहीं है। बता रहा हूं मैं आपको, ये जो आप चार्ज ले जाते हो, चार्जिंग, और चार्ज मस्जिद में चार्जिंग पे लगा देते हो मोबाइल, जायज नहीं है। जो तेरे मोबाइल में चार्जिंग लगी है, इसका बिल मस्जिद देगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप गौसे आदम के चाहने वाले हो, गौसे आदम का जलसा सजाया, तो गौसे आदम का जलसा सजा के मोहब्बत नहीं होगी, उनके मिशन पे अमल करके मोहब्बत होगी। मोहब्बत गौसे आदम से करते हो, माल मस्जिदों का खा गए। मोहब्बत गौसे आदम से करते हो, माल पड़ोसियों का खा गए। मोहब्बत गौसे आदम से करते हो, माल हराम का कमाते हो, तो ये मोहब्बत नहीं, ये झूठ है, झूठ। अगर गौसे आदम से मोहब्बत करता तो सुन, गौसे आदम के अब्बा जी ने एक सेब ही तो खा लिया था, जो दरिया में बहता बहता जा रहा था। बहता बहता जा रहा, भूख लगी थी, कई दिन के भूखे थे, वो बहता हुआ देखकर खा लिया। यहाँ पे एक मसला बताऊं मैं आपको, फतवा अगर लोगे तो फतवा ये कहेगा ये सेब खाना जायज था। क्यों? इसलिए कि जो सेब बहता हुआ जा रहा था, इस पर किसी का हक नहीं था। ये जिस बाग से भी टूटा था, मालिक को भी पता था कि जो सेब मेरे बाग के पेड़ों से टूट के दरिया में गिरेगा, वो मेरा है ही नहीं, वो तो चला जाएगा। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं आप? मैं मसला आपको समझा रहा हूं। साबुन है, साबुन, आप किसी का साबुन उठा के इस्तेमाल कर लो, नाजायज, लेकिन वो साबुन घिसते घिसते किरच रह जाए, आखिर में जो रह जाती है छोटी सी, जो अगर घिसो तो यहाँ हाथ चला जाता, वो यही रह जाती है, देखिए छोटी सी है? वो किरच अगर किसी ने फेंक दिया तो उसने ये समझ के फेंका भी ये मेरे काम की नहीं है, उसे अगर आपने बगैर इजाजत के उठा के इस्तेमाल कर लिया तो जायज है, इसलिए कि उसने अपनी मिल्कियत से खारिज कर दिया। अब मैं कुछ काम की बातें बता दूं, इसलिए टाइम तो वो रह नहीं गया तकरीर का, लेकिन इसलिए कुछ काम की बातें बता दूं। समझ रहे कि समझ रहे? ड्राइवर साहब चले गए, गाड़ी का जो ड्राइवर है वो जा चुका है, अब इसलिए हम ही संभाल रहे हैं। मसले मसले को समझ लीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। चने रखे, किसी के चने बगैर इजाजत उठा के एक चना खा लो तो नाजायज, समझ लीजिए आप। लेकिन किसी ने चने फट के उसके छिलके के साथ कोई चना भी चला गया हल्का फुल्का, ठीक, उसने वो छिलके फेंक दिए, फिर उसमें से वो चना उठा के आपने खा लिया तो जायज, इसलिए कि वो छिलके में जो चना गया था उसने वो मिल्कियत से खारिज कर दिया। समझ रहे हैं भाई आप? ऐसे ही बाग का जो सेब, जो बाग के दरख्त की टहनियां उसमें दरख्त में, उसमें दरिया में लची थी, उसमें से जो सेब टूट के गिरेगा, मालिक को पता था वो मेरा है ही नहीं, फतवा कह रहा है ये सेब अगर कोई खा ले तो जायज। लेकिन अबू साले अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद ने खाया तो तकवे ने इजाजत नहीं दी, ये तकवा है। ओ अबू साले तूने खा लिया सेब, के मालिक से तो पूछा ही नहीं। फतवा कह रहा जायज है, मगर तकवा कह रहा नहीं नहीं भाई, तूने खाया, पूछा क्यों नहीं? हम तो अगर फतवे पे अमल कर लें तो बड़ी बात, लेकिन तकवा देखो, सेब खा लिया, फतवा कह रहा जायज है, तकवा कह रहा नहीं मियां, पूछो किसका सेब है, पता निकालो। जब दरिया के किनारे 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 पहुंचे तो ऊपर एक बाग है जिसकी टहनियां दरिया में लची हैं, कहा हो ना हो इसी का है। वाकया कई बार सुना सुना होगा, तो मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि ये तो बहुत सुना होगा, लेकिन मैं जो सुना रहा हूँ उसमें कुछ ऐसी नई चीजें सुनाऊंगा जो कभी नहीं सुनी होगी, वो चीज सुनिए आप। आपने कहा
ये जो सेब मैंने खाया है ये आप ही के बाग का है, क्या आप ये सेब मेरे लिए माफ करेंगे? मैंने खा लिया। अब्दुल्ला सोमई उस बाग के मालिक का नाम है, ये भी अल्लाह के वली है। लेकिन नौजवान क्या नाम है? कहा अबू साले। कहा कहाँ खाया सेब? कहा दरिया में जा रहा था। यार समझने लगे ऐसा मुत्तकी नौजवान तो मेरी नजरों ने नहीं देखा। शरीयत कह रही है जायज है, लेकिन फिर भी ये माफी मांगने यहाँ आया। कहने लगे अगर मैं माफ ना करूं तो? कहने लगे मैंने जाना ही नहीं जब तक माफ नहीं करोगे। मैंने जाना ही नहीं जब तक माफ नहीं करोगे। कहा अगर माफी के लिए कोई बड़ी शर्त रख दूं तो? कहा जो चाहो रख दो, मुझे मंजूर है। हम भी हैं, किसी की ट्राली जा रही है, गन्ने खींच रही है, मजे आ गए, हमारे हो गए, है ना? हमारे नहीं हो गए, वो नजायज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और वो गन्ना बच्चा घर लेके पहुंचा तो अम्मा भी पीछे पीछे, बहन भी पीछे, जे बेटे थोड़ा सा मुझे दे दे। अम्मा ने ये नहीं पूछा बेटे हमारा तो खेत है नहीं, लाया कहां से? बहन ने ये नहीं पूछा मेरे भाई तू लाया कहां से? बहन करिए थोड़ा सा मुझे दे दे। अम्मा करिए बेटा मुझे दे दे। तो बेटे को भी फिर मुकम्मल